जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने परिवार एग्री उत्तम में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। जो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो ये है यूपी ट्रिपल एस सी AGTA फाइनल में देरी। ठीक है, क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाली वैकेंसीज पर केन सुपरवाइजर एवं AGTA और लोअर PCS। दोस्तों सबसे पहली बात, अगर आप हमारे चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको अगर वीडियो जानकारी अच्छी लगे, वीडियो अच्छा लगे तो आप उसको लाइक और शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहली बात ये आती है कि AGTA 3446 जो आपकी वैकेंसी है, ठीक है, इसमें देरी होने से केन सुपरवाइजर और AGTA पर सीधा आप लोगों को असर देखने को मिलेगा। उसका कारण ये है क्योंकि जब तक एक एग्रीकल्चर की वैकेंसी क्लियर नहीं होगी, आयोग दूसरी नहीं ला सकता। आप चाहे देख लीजिएगा इस चीज़ को। जब आपकी AGTA 3446 जो है 3446 क्लियर नहीं होगी, तब तक दूसरी वैकेंसी AGTA की नहीं आएगी। केन सुपरवाइजर में एक मामला ये फंस रहा है कि केन सुपरवाइजर में आप सभी एलिजिबल नहीं हैं। हॉर्टिकल्चर वाले भी नहीं जा पाएंगे और साथ ही साथ में इसमें फॉरेस्ट्री वाले, कम्युनिटी साइंस वाले, ये सब लोग भी नहीं जा पाएंगे। तो बात यहाँ ये आती कि AGTA 3446 फाइनल होने में समय लग रहा है। अब समय लग रहा है, अगर मान लीजिए आप लोग एक चीज़ सोच के देखिए, छोटा सा DV जो है अगर आपकी होती है जनवरी में, DV जनवरी में लगती है, ठीक है, जनवरी में डेट आती है। अब जनवरी में डेट आने के बाद DV होगी, DV आने के बाद कम से कम फिर से 3 महीने का समय लग जाएगा उसका रिजल्ट आने में। तो अप्रैल तक मान लीजिए आप लोग रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब अप्रैल तक अगर रिजल्ट आएगा तो उसमें फिर क्या है कि बच्चों के अंदर मतभेद पैदा हो जाएगा। आप हैं, हम हैं, कोई भी है, तो आदमी एक पेशेंस लेवल होता है ना, उस तरह से बैठ सकता था, इंतज़ार कर सकता था। लेकिन क्या होगा, चीज़ें फिर बढ़ने लगेगी। अब होता क्या है कि जब वैकेंसी ज़्यादा डिले होती है तो जो बच्चा AGTA 3446 में स्कोर अच्छा किया है, उसके फुल चांस है सेलेक्ट होने के, वो क्या करेगा, वो फिर से केन सुपरवाइजर में भी एग्ज़ाम में बैठेगा। आने वाले समय में अगर वैकेंसी डिले होती चली गई तो काफ़ी समय लगा तो जब वो केन सुपरवाइजर में भी आएगा तो क्या होगा, कंपटीशन आपका फिर से बढ़ेगा। अब जब कंपटीशन दोबारा बढ़ेगा, उसका इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, फिर क्या होगा, चीज़ें आगे मेरिट बनेगी और भी चीज़ें होंगी, DV के लिए कट ऑफ आएगी, तो उसमें क्या होगा, बच्चे बाहर होंगे। अगर AGTA 3446 समय से फाइनल होती है, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपका जो बच्चा है वो एक्स्ट्रा कंपटीशन नहीं बनाएगा। वो 3446 जो बच्चा है वो फिर यही शुगर केन और ये तुम्हारी जो AGTA है इसको नहीं देखेगा। क्यों? क्योंकि ये 2400 ग्रेड पे की वैकेंसी है, वो अपना आगे का दिमाग लगाएगा आने वाली लोअर PCS वैकेंसीज और भी जो हैं उनके लिए, ठीक है। और साथ ही साथ क्या है, STA में भी वैकेंसी आने को है, ठीक है। STA में भी वैकेंसी आने को, अगर STA में वैकेंसी आती है तो आप ये मान के चलिए, जो बहुत सा बच्चा है जो MSc कर रखा है, जो PhD कर रखा है, वो MSc कर और PhD वाला क्या करेगा, STA की भी प्रिपरेशन करेगा। तो इससे क्या होगा कि सीटें खराब नहीं होंगी, ठीक है, अगर ये फाइनल होता है तो। अब जैसे कि आज मान लीजिए आप लोगों ने देखा कि लेखपाल का संशोधित जो रोस्टर है वो आ चुका है। तो अगर AGTA का कुछ ही समय में आता है, देखिए आना VPO और AGTA में किसी एक का है, ठीक है। अब VPO की उम्मीद ज़्यादा लग रही है और AGTA की कम लग रही है, तो इन दोनों में से देखना ये है कि किसका पहले आता है, किसका बाद में आता है। और भी अगर समय लगेगा तो फिर आप लोगों को सबको प्रयास करना होगा, मिलकर आगे आना होगा। क्योंकि वैकेंसी समय से क्लियर होने से एक बच्चा है उसका पॉजिटिव माइंडसेट रहता है, अप्रोच अच्छा रहता है, चीज़ों को कनेक्ट करता है। वैकेंसी डिले होने से उसके ऊपर भी एक प्रेशर बना रहता है,
उसके सबसे बड़ा प्रेशर आपके माइंड में मेरा होगा या नहीं होगा। जिनके 50 नंबर भी हैं उनको भी डाउट रहता है, जिनके 45 46 47 हैं वो भी परेशान रहते हैं, निगेटिव थॉट्स दिमाग में बहुत आते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है। तो आप ये मान के चलीजिए, अगर समय से वैकेंसी नहीं क्लियर हुई तो सीधा आपको प्रभाव देखने को मिलेगा आने वाली वैकेंसीज पर। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो, समझ में आई हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।